फिर छोड़िएगा। अब देखो बहुत बड़ी बढ़िया चीजें अपन तुमको बता देते हैं। एक यज्ञ है, उसको स्पेशली कहा जाता है, वो आपका ये यज्ञ कहलाता है। नाम कौन सा? कोटि यज्ञ। कितना साल चला था? 1 साल। पुरोहित कौन था? विश्वरूप। याद रह गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली ये कोटि यज्ञ किया था। विश्वरूप का बाप है। बाप कौन सा है? राघव देव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये ज्योतिष नाम की कुछ विद्याएं तो होती भी है स्पेशली, ठीक है। उन्होंने कहा था देख तेरे भाग्य में 16 का अंक बहुत प्रबल है, राघव देव ने, इसलिए जो भी 16 की चीजें आएगी वो तेरे लिए सार्थक है, तू उतनी दिन तक पूरी कर पाएगा उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही 70वें नंबर की चीज आएगी तो वो तेरे जीवन के लिए खतरा है, और बहुत जबरदस्त खतरा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने 16 राज्य विजय किए। इसके बाद में वो 70वें राज्य पर अटैक करने जा रहा था, तो उसको रोक दिया, ना कहा कि 70वें राज्य पर अटैक करेगा तुझे खुद को खतरा हो जाएगा, तू मत करियो। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो 16 राज्यों का द्रव यानी 16 राज्यों का राजा, या फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है 16 राज्यों का कर्ण। क्या कहा जाता है? 16 राज्यों का कर्ण। 16 राज्य को जीते। इसी के बाद ये यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ भैया? आपके विश्वरूप ने किया था जो कोटिय जन यज्ञ, और इसी के बाद अनाप शनाप उसने दान दिया था। जो भी अनाप शनाप दान देता है वो कर्ण कहलाता है। कलयुग का कर्ण वगैरह आपने सुने होंगे, महान दानी कर्ण, ठीक है। उसने तो अपने कवच कुंडली निकाल के कृष्ण को उसको दे दिए थे, आपके स्पेशली इंद्र को दे दिए थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो इतना महान हुआ था वो, तो कर्ण तो बहुत महान हुआ था, जबकि उसका जीवन ही उनसे बचता था, फिर भी उसने दान कर दिए थे। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए इसको भी कर्ण, महान दानदाता था, इसलिए इसको भी कर्ण कहा जाता है। और ये सारा का सारा उसको बताया था वो राघव देव ने बताया था। किसने बताया था? इसलिए पहली 16 लड़ाइयां उसने सफलतापूर्वक जीत ली थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसको ये भी बताया गया था तो 70वां आक्रमण करेगा तो 100% खतरा तुझ पर है। तो वो कभी आक्रमण 70वां करना ही नहीं चाहता था हमें, लेकिन अकस्मात संयोग ऐसा बैठा कि 70वां आक्रमण सामने से आ गया, और उसने अब हठी स्वभाव का था तो उसको शरण दे दी। किसको? मोहम्मद शाह के अब्रू को। फिर नेक्स्ट आगे एक बार शरण दे दी तो अपने पाव पीछे खींच नहीं सका, क्योंकि पाव पीछे खींचते थे जबान की पलटी हो जाती, ठीक है, पाप लगता है, ऐसा बहुत ज्यादा मानता था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण एक्सेप्ट कर दिया। और वहां पर भी गलती ये हो गई कि एक तो गलती धर्म सिंह ने कर दी। देखो कभी कभी जब गलत लिखा होता है कि ये होगा तो प्रकृति भी उसी अनुरूप व्यवहार करती है, वो हमेशा गलत करवा के ही छोड़ेगी, भले ही आप नहीं चाहते हो वगैरह, तो भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो गलत होती ही जाती है, ठीक है। तो वहां पर अनंत शनन गलतियां हो गई कि धर्म सिंह और भीम सिंह थे, फिर भी भीम सिंह अकेला चला गया, मारा गया। नेक्स्ट आगे कहा जाता है धर्म सिंह वापस आया तो उसको हटाना नहीं था, फिर भी हम्मीर ने गलती कर दी कि उसको हटा दिया और उसको भाई को बैठा दिया। वहां से कहा जाता है कि सेना में पूरा असंतोष फैल गया, ठीक है, प्रकृति उससे इतना सारा करवा ही रही थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि असंतोष फैला। असंतोष फैलने के बाद भी उसने उसको हटा दिया, 2 सैनिकों को बना दिया। 2 सैनिकों को बनाने के बाद भी लास्ट गलती उसने ये कर ली कि बीजादित्य की बात मान ली और रावण के जैसे सर कलम करके शिव जी को चढ़ा दिया कि 10 सरों की जितनी या 10 लोगों की जितनी मुझ में शक्ति आएगी। वो उस समय पॉसिबल नहीं था। शायद हो सकता है राम और रावण का सतयुग हो तो उस समय ये चीजें पॉसिबल रही हो, ठीक है। उस समय सिर काटकर शिव जी को चढ़ाने से वास्तव में शक्ति आती हो, शिव जी भी वास्तव में आते हो, ठीक है। अब तो हर घर में अपन पूजा करते और लोग ही इतने ज्यादा हो गए, उस समय शायद रावण अकेले ही पूजा करने वाला हो तो शिव जी सुन भी लेते होंगे। अब तो हर कोई पूजा कर रहा है तो शिव जी बेचारे कहाँ सुनेंगे, तो इसलिए शिव जी आए नहीं और आए नहीं। ऐसी कंडीशन में उसको हार गया। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि उसकी बीवियों और बेटी को क्या करना पड़ा? जल जौहर का वर्णन किया वो अमीर खुसरो ने किया है, जो कि उस सलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था। वो कहता है कि हमने रानियों को बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं उनको आकाश खा गया, पाताल खा गया, साली मिली ही नहीं दोनों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक ग्रंथ उसने लिखा और उसी का नाम है खजाइनुल फुतूह। कौन सा? नाम ही यही है कि हमने उनको खजाने की तरह ढूंढा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसको? पद्मला और रंग देखो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन वो नहीं मिली। राजस्थान में जितने भी जौहर हुए उन सबका वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के काल में देता है, यही ग्रंथ देता है। मैंने वहां पर भी लिखवाया, कहां पर? चित्तौड़ दुर्ग में। कौन थी वहां पर? पद्मावती। उस समय भी अग्नि जौहर का साक्ष्य दिया था तो इसी ग्रंथ ने दिया था। कौन से ग्रंथ ने दिया था? खजाइनुल फुतूह ने। तो ये हर जगह यही कहता है कि हमने खजाने की जैसे ढूंढा जाता है वैसे ही रानियों को हम ढूंढते हैं, लेकिन एक भी मिलती नहीं है। या तो कोई जल में समा जाती है या फिर किस में समा जाती है? आपके अग्नि में समा जाती है, ठीक है। तो अगर कभी आ जाए ऐसा कौन सा फारसी ग्रंथ है पहला जो आपके
सती ये जोहर प्रथा का वर्णन करता है तो वो खजाइनुल फतह है। और सती प्रथा का वर्णन करने वाला पहला शिलालेख राजस्थान का गटियाले का शिलालेख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अब आगे अगला क्या है वो देख लीजिएगा। हम्मीर के काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। हम्मीर ने एक ही काम करवाया कि अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई है। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रणथंभौर की सबसे बड़ी छतरी वो अपने पिता की याद में बनाई है और उसी को कहा जाता है न्याय की छतरी। कौन सी छतरी कहा जाता है? न्याय की छतरी। हम्मीर ने वहां पर एक घंटा बांध रखा था। घंटा का मतलब ये नहीं, ठीक है, वो आपके आता है मंदिर में, वो ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति होता था, अगर उसको कहीं से भी न्याय नहीं मिलता था तो वो आकर उस घंटे को बजाता था, ठीक है। हम्मीर खुद उसके पास जाता था और कहा पूछता था कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है, मैं न्याय करता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए इस छतरी को जो नाम दिया वो ये छतरी नाम दिया। कौन सी छतरी? न्याय की छतरी, ठीक है। वो कहता कि मेरे पिता के पास आया हुआ कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं जाना चाहिए या फिर उसको बिना न्याय मिला नहीं जाना चाहिए। तो उसका एकमात्र सांस्कृतिक उपलब्धि है वो आपके न्याय की छतरी है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सुपारी में तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्मीर के काल की प्रमुख साहित्यिक उपलब्धियां अब कौन कौन सी थी ये देख लीजिएगा। तो पहला ग्रंथ है उसका नाम है श्रृंगार हार। कौन सा? श्रृंगार हार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हार में लास्ट में रहा था, हम्मीर में भी लास्ट में रहा था। अगर डायरेक्टली नहीं याद रहे तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। तो कहा जाता है पहला ग्रंथ है श्रृंगार हार, जिसका राइटर था वो खुद हम्मीर था। और उसने कहा जाता है जब अपनी नई नई रानी लाया था, रानी कौन सी? रंगदे, उसको तैयार होने नहीं आता था ससुरी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या करते वो पता ही नहीं था, ठीक है। जबकि लड़कियों को सब कुछ पता होता है कि कौन सा फाउंडेशन पहले लगाना है, फिर दूसरा कौन सा लगाना है, फिर तीसरा कौन सा लगाना है, उसको ये पता नहीं पड़ता था। वो जो भी हाथ में आता उसको मुंह पर पोत लेती थी, ठीक है। और पोतती भी लड़कों की तरह थी। लड़के और लड़कियों में अंतर होता है। लड़कियां 1 2 3 4 5 यूं करके यूं करती है, लड़के यूं नहीं करते। लड़के पहले हाथ में निकालेंगे, फिर यूं मतेंगे पहले तो, ठीक है, फिर यूं मतेंगे। खतरनाक होते हैं लड़के थोड़ा सा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। लड़कियां नाजुक होती है बहुत। तो कहा जाता है कि इसी ग्रंथ में उसको तैयार करने के लिए एक ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार हार। उल्टा हो गया है, हमेशा लड़की होती है वो लड़के को तैयार करती है, ठीक है। यहाँ पर तैयार करने का काम लिख रहा है वो कौन सा लिख रहा है भैया? आपके हम्मीर अपनी रानी के लिए लिख रहा है। और उसमें कहा जाता है अपने टोटल श्रृंगार कितने होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं। कितना होता है? 16 श्रृंगार। तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया है वो इस ग्रंथ में किया। किस ग्रंथ में किया भैया? आपके श्रृंगार हार ग्रंथ में किया है, ठीक है। हम्मीर तो यहाँ तक बताता है कि पहले पानी गर्म करना चाहिए फिर नहाना चाहिए। कितना खतरनाक ग्रंथ उसने लिखा होगा ये सोचिएगा। साफ कपड़े से शरीर को पोंछ कर फिर साफ करना चाहिए। यो आभूषणों में इसने कहा है कि सबसे पहले सिर के आभूषण पहनने चाहिए, धारण करने चाहिए, फिर लास्ट में पैर के आभूषण धारण करने चाहिए। और सिर के आभूषणों में भी पहला यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ वाला वो होता है टिक्का, जिसको कहते हैं आपके सिंदूर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले धारण करना चाहिए। ये पति की लंबी आयु की निशानी होती है, बाद में नहीं धारण करना चाहिए, या साइड में भी नहीं धारण करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा अगर कोई ग्रंथ लिखा है जो 16 श्रृंगारों पर आपके आधारित है तो वो यही ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है आपके? श्रृंगार हार, ठीक है। आप भी अगर पढ़ोगे इसको तो तैयार कैसे होना है सारा सीख जाओगे। ब्यूटी पार्लर का एक मेन कोर्स है कि कौन सा फाउंडेशन कैसे लगाना है वगैरह, तो वो यही ग्रंथ है आपका श्रृंगार हार है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ ग्रंथ और है। सबसे पहला ग्रंथ है अपन पढ़ लेते हैं, वो हम्मीर बंधन है। कौन सा है? हम्मीर बंधन, ठीक है। कहा गया इस ग्रंथ में अगर हम्मीर पर कोई बंधन लगा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो वही लगा सकता है जिसका हम्मीर बहुत जबरदस्त भक्त रहा है। हम्मीर बहुत जबरदस्त भक्त किसका रहा है? शिव का। तो ये यही कहता है, ठीक है, कि हम्मीर पर अगर कोई बंधन लगा सकता है तो सिर्फ साक्षात शिव लगा सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई हम्मीर पर बंधन नहीं लगा सकता है। शिव को और क्या कहते हैं अपन? अरे शिव के पर्यायवाची फटाफट बताओ, बोले। और शंभु और चंद्र शेखर या चंद्र चूड़ा वगैरह कहते हैं वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा। और एक कैलाश, और ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइटर का नाम आता है, वो वही है अमृत कैलाश। कौन सा नाम है भाई आपके? अमृत कैलाश। कैलाश शिव को ही कहता है, शिव ही बंधन लगा सकता है। तो एक ग्रंथ तो याद रह जाएगा, नाम कौन सा? हम्मीर बंधन। हम्मीर पर बंधन आरोपित करेगा वो कौन करेगा? कैलाश। कौन करेगा? कैलाश। कैलाश इतना याद रह गया, ये याद रह जाएगा। कौन सा याद रह जाएगा?
अमृत कैलाश याद रह जाएगा, ठीक है। सेकंड ग्रंथ है वो हम्मीर हट है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कहा गया कि हम्मीर उतना ही हठी है जितने हठी शिव है, और शिव का एक दूसरा पर्यायवाची होता है चंद्रशेखर। क्या नाम होता है? चंद्रशेखर, ठीक है। तो पहला अमृत बंधन है, हम्मीर बंधन है वो अमृत कैलाश द्वारा, हम्मीर हट है वो आपके चंद्रशेखर द्वारा। ये दोनों शिव वाले नाम के, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा ग्रंथ है वो हम्मीर रासो, नाम कौन सा है? हम्मीर रासो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रासो में लास्ट में सा आता है, तो वहां पर एक राइटर और है जिसका नाम है शारंगधर। कौन सा नाम है? इसी का दूसरा नाम है वो जोधराज है। वैसे दो अलग अलग राइटर है, लेकिन ऐसे याद रख लीजिएगा, शारंगधर का दूसरा नाम जोधराज है, यूं, ठीक है। तो याद रह जाएगा, नहीं तो दो अलग अलग राइटर में ये कहूंगा तो फिर अलग अलग आपके भी दिक्कत आएगी, ध्यान रख लीजिए। बाकी इनमें भी 500 सालों का डिफरेंट है। शारंगधर है वो पहले हुआ, जोधराज है वो बाद में हुआ, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यही याद रखिएगा जोधराज और शारंगधर दोनों एक ही नाम के आदमी है, क्योंकि दोनों ने एक ही नाम के ग्रंथ लिखे। कौन से नाम के? हम्मीर रासो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है वो हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ है। कौन सा? हम्मीर महाकाव्य। और इसका राइटर है वो एक और है, वो है नयन चंद्र सूरी। कौन सा? नयन चंद्र सूरी। इसमें हम्मीर को कहा गया हम्मीर में इतना तेज है या चौहानों में इतना तेज है जितना सूर्य में होता है। कितना होता है? सूर्य में। तो इसलिए इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये सारे चौहान है वो सूर्यवंशी है। कौन सा है भैया आपके? सूर्यवंशी है, ठीक है। तो आपके 5 ग्रंथ हो जाता है। हम्मीर बंधन का राइटर, हम्मीर हट का राइटर चंद्रशेखर, ठीक है। हम्मीर रासो का सारंगधर या फिर जोधराज, ठीक है। हम्मीर महाकाव्य का नयन चंद्र सूरी। श्रृंगार कैसे करना वो तो कौन नहीं जानती है? रंगदेव। उसके लिए लिखा वो हम्मीर खुद ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, दूसरा कोई लिखेगा नहीं। और नेक्स्ट आगे एक और ग्रंथ रह गया जिसका नाम है हम्मीरायण। कौन सा नाम है? हम्मीरायण। एक व्यास था, पांडव व्यास, उसने कहा था हम्मीरायण नामक ग्रंथ में हम्मीर कैसे कैसे वीरता पर कार्य करता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, हम्मीरायण डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारे ग्रंथ है वो हम्मीर के। कभी कभी एक ना एक आता है हर एग्जाम में, इनमें से कभी कभी पूछता ही रहता है, हर 2-3 एग्जाम जाते हैं एक आध ग्रंथ पूछ लेता है, तो याद रखने ये सारे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, वो हम्मीर हो जाता है। नेक्स्ट आ गया है जालोर के चौहान।